Hello friends and my dear students, welcome back to your YouTube channel SK Nursing Study. So today I'll be discussing with you on the topic aspects of development. So one by one I'll discuss with you about the aspects. So let's continue with the topic without any delay. So बच्चे चलिए आज start करते हैं aspects of development. So मैंने अपनी previous video में discuss किया था aspects of और assessment of growth. So आज discuss करेंगे aspects of development. तो सबसे पहले बच्चे आपने निमोनिक्स में याद रखना है PCSE जिसमें P का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी. फिजिकल नॉट ग्रोथ, डेवलपमेंट बात करेंगे डेवलपमेंट की. लाइकवाइज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, क्या बात करेंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट. राइट. सो डेवलपमेंट में ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं, these four aspects are very very important. बच्चे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल. So these four aspects are interconnected with each other. ये चारों के चारों जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. राइट. सो अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर क्या आ रहा है कि बच्चा फिजिकली कैसे ग्रो हो रहा है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिजिकल ग्रोथ होगी वो क्वांटिटेटिव होगी, उसे हम असेस कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फिजिकल में क्या होगा? मोटर डेवलपमेंट होगी. क्या होगी? मोटर डेवलपमेंट होगी, जो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है, मोटर डेवलपमेंट. तो अब मोटर डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब क्या होता है? जब मैचुरेशन हो रही है मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की, एज वेल एज हमारे नर्वस सिस्टम की. राइट. सो मोटर डेवलपमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, M S N. आप बोलते हैं ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वैसे मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस. एंड अब इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? होल, एंड फाइन. अब अगर सीधे सीधे बात करें तो अब ग्रॉस का मतलब क्या है कि होल हैंड यूज करना. राइट. अब बच्चा क्या करेगा? होल हैंड यूज करेगा पहले, और फिर धीरे धीरे क्या यूज करना स्टार्ट करेगा? अपना थंब एंड फिंगर यूज करना स्टार्ट करेगा. अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बच्चा अगर इस पेंसिल को उठाएगा तो सारे का सारा हाथ यूज करेगा, तो इसका मतलब ये ग्रॉस है. और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थंब और फिंगर यूज करेगा, तो इसका मतलब ये फाइन मोटर है. राइट. तो अब ग्रॉस मोटर जो है, इसमें बच्चा वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग, क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, हेड होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ट्राईसाइकिल, ये सारा कुछ चलाएगा. बट फाइन मोटर में बच्चे की आई कोऑर्डिनेशन होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन करता है, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन करता है. राइट. सो ये ग्रैस्पिंग करना स्टार्ट करता है, थंब और फिंगर के साथ किसी चीज को उठाने की कोशिश करता है. सो ये सारा कुछ फाइन मोटर में आएगा. सो अब ग्रॉस मोटर को हम असेस कर सकते हैं बाय वेंट्रल सस्पेंशन, बाय सुपाइन पोजीशन, बाय प्रोन पोजीशन और बाय टर्निंग द चाइल्ड. बट फाइन मोटर जो है ये डेवलप होते हैं एज द रिफ्लेक्सेस गिव वे टू द एक्विजिशन ऑफ मोटर डेक्स्ट्रिटी. राइट. सो डेक्स्ट्रिटी एक बार आप पढ़ लीजिए इधर. सो assessed by ventral suspension, supine position, prone position, and by turning you can assess the gross motor, whereas on the other hand fine motor develops as the reflexes give way to the acquisition of motor dexterity.
सो अब देखिए, पहली बात हमने करी फिजिकल की, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद देखिए हमने बात करी थी कॉग्निटिव की। अब बेटा कॉग्निटिव क्या है? थिंकिंग। कॉग्निटिव क्या है? थिंकिंग। अब थिंकिंग अगर वही बात, अगर ग्रोथ होगी तो इंटेलेक्चुअल भी होना ज़रूरी है। अब है ना, अगर ग्रोथ हो रही है तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी, तो डेवलपमेंट भी तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो बच्चा असेस कैसे करेगा, बच्चा मेमोराइज कैसे करेगा, बच्चा रीजनिंग कैसे देगा, बच्चा इमेजिनेशन कैसे करेगा। तो इसी के साथ ही सोशलाइजेशन है, सोशल डेवलपमेंट है। अगर सोशल, अब देखिए हमने बात करी थी 2 मंथ्स पे आके बच्चा सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है। अब ये तो है नहीं कि हम पैदा हो गए और अकेला रहने शुरू कर देंगे, अकेले ही खाएंगे, अकेले ही घूमेंगे। नो, सोशलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे के साथ मिंगल करना, हंसना, खेलना, शेयरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी तो एक डेवलपमेंट का पार्ट है। इसके बिना क्या है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। राइट, सो दैट दिस इज सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन किस वे में होगी बेटा? लैंग्वेज में, है ना। अगर बोलेंगे तो ही हम सोशलाइज होंगे। अगर हम, हाँ, हमारी स्पीच अच्छी होगी तभी हम डेवलप होंगे। तो सेकेंड जो पार्ट आ रहा है दैट इज लैंग्वेज एंड स्पीच। अब लैंग्वेज एंड स्पीच में क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द हियरिंग लेवल, कि कितना सुनाई दे रहा है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, पावर ऑफ इमिटेशन क्या है, एनकरेजमेंट क्या है। सो इट इज स्किल ऑफ कम्युनिकेशन विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रू स्पीच। अगर स्पीच बच्चे की अच्छी है तो बच्चा सोशलाइज भी अच्छा होगा। सो नेक्स्ट इज पर्सनल एंड अगेन सोशल डेवलपमेंट। So it includes personal reactions to his or her own social and cultural situations with neuromotor maturity and environmental stimulation like social smile and mimicry। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली एंड डायरेक्टली किसके साथ कोरिलेट कर रही हैं? सोशल डेवलपमेंट के साथ। तो अब लैंग्वेज तभी डेवलप होगी जब आप सोशलाइज होगे। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट कब होगी? जब आप अगेन अपना न्यूरोमोटर मैच्योरिटी होगी आपकी ब्रेन की, एज वेल एज आपकी जो मसल्स हैं इनकी क्या होगी? मैच्योरिटी होगी। या फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन। इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? कि आपको आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपकी फैमिली आपको बुला रही है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आपके टीचर्स आपके साथ कैसे बात कर रहे हैं और आप कैसे बात कर रहे हो। इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट। सो नेक्स्ट इज सेंसरी डेवलपमेंट। अब सेंसरी डेवलपमेंट क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो एवरी, अब अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर ये एक्टिव होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा स्पेसिफिक स्टिमुलाई को, जैसे कि टेस्ट, सेंसेस। अब यहाँ पे सेंसेस डेवलप हुए हैं, राइट। अगर सेंसेस ही डेवलप नहीं होंगे तो टेस्ट कैसे करेंगे, स्मेल कैसे लेंगे, है ना। अगर टच की फीलिंग कैसे आएगी? तो इसका मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होना चाहिए, तो वही वो स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेगा। सो टेस्ट, स्मेल, टच एंड हियरिंग आर द इनिशियल सेंसेस। बट इसमें एक चीज और है, जो विजुअल होता है वो लेट डेवलप होता है बच्चों में। विजुअल जो होता है वो लेट डेवलप होता है, बट टेस्ट, स्मेल, टच एंड हियरिंग जो है वो इनिशियल सेंसेस होते हैं इन चाइल्ड। तो नेक्स्ट इज इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मैंने आपको PCSE में बताया था। सो ई जो था वो लास्ट था जिसमें इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आया था। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए इमोशनैलिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे भी डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होती है ना। डेवलपमेंट जो है, तभी हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो ऑर्डरली, एक तो कंटिन्यूअस है, ऑर्डरली है और इन सीक्वेंस है, स्टेजेस में चलती रहती है। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, आप साइकोलॉजिकली कैसे हैं, आप सोशलाइज हैं या नहीं हैं। सो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी। अब इमोशनल होना तो बहुत ज़रूरी है। किस हमें पता होना चाहिए किस बात पे हंसना है, किस बात पे रोना है, किस बात पे किस टाइम पे किससे क्या बात करनी है, राइट। अगर मार्क्स कम आए हैं तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर किसी ने डांटा है तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन इमोशनैलिटी। तो दिस ओनली हैपन्स
because of development. So next is psychosocial development. Development of sexuality after birth is influenced by the development of physical, mental, emotional and socio-cultural aspects of living. So psychosocial development जो है ये आफ्टर बर्थ इन्फ्लुएंस होती है किन चीज़ों से? वही 4 चीज़ों से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग से क्या डेवलप होगा? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. सो इसमें आपने सबसे पहले 3-4 चीज़ें याद रखनी है. PCSE फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट. सो फिजिकल अगर डेवलपमेंट करोगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा. क्या चीज़ आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी? मोटर डेवलपमेंट. ठीक है. कॉग्निटिव आ गया थिंकिंग. ठीक है, जिसमें आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ऐड कर सकते हो. ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. देन सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट में मैंने आपको आगे बता ही दिया. फर्दर लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगी, स्पीच डेवलपमेंट आ जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाएगी एंड देन इज इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट जो है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दीज आर द 6 डेवलपमेंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड अंडर aspects ऑफ डेवलपमेंट. आई होप यू ऑल क्लियर दिस टॉपिक. सो अगर आपको एग्जाम में आता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में लिखिए तो बेटा सबसे पहले आप ये 4 चीज़ें याद कर लेना. PCSE निमोनिक्स है और फिर उसके बेसिस पे आप पेपर पे इस आंसर को अटेम्प्ट करना. राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे. एंड लाइक माय ऑल वीडियोस एंड सब्सक्राइब योर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.